अस्सलाम वालेकुम। 27वें वीलॉग में एक बार फिर खुशामदीद। आज का वीलॉग खास तौर पे खवातीन के लिए, खवातीन में माओ के लिए और उन बच्चियों के लिए जिनकी अभी नई नई शादी हुई है और वो उम्मीद से हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो माँ बन जाएंगी। और वो बच्चियाँ जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अभी मसरूफ़ हैं और बहुत सारे दीगर सपनों के साथ एक ये सपना भी उनके दिमागों में होगा कि वो भी एक दिन माँ बनेंगी, एक जिम्मेदार माँ बनेंगी। तो खुसूसी तौर पे ये व्लॉग उनके लिए है। आपने इस व्लॉग को जरूर देखना है और सोचना है कि हमसे पहले वाली जो माएँ हैं, यानी कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो बच्चियाँ अभी प्रेग्नेंट हैं और वो बच्चियाँ जो कल इंशाल्लाह अच्छी जगहों पे शादियां हो के माएँ बनेंगी। वो ये वीडियो देख के ज़रूर इस चीज़ को कंपेयर करेंगी कि उनसे पहले की जो ख़वातीन माएँ बन चुकी हैं, यानी कि उनकी माएँ, उनकी दादियाँ, जो नुस्खा मैं आज आप लोगों के दिमागों में डालने लगा हूँ, ये उन्होंने क्यों नहीं किया। जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर इस चीज़ को बहुत अहमियत दी जाती है और इसके ऊपर माएँ काम करती हैं बेसिकली। हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, एक साल में तकरीबन 50 से 55 लाख बच्चा पैदा हो रहा है एक साल में। अब इतनी बड़ी मास प्रोडक्शन, तो इस प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी क्या है? ये 50 से 55 लाख बच्चा 15-20 साल, 25 साल के बाद रिटर्न क्या कर रहा है? रिटर्न इन अ सेंस कि जो बुनियादी एथिक्स हैं जिंदगी के, उसमें वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। इसमें मैं अक्सर एक बात करता हूं कि तालीम की कमी को तरबियत पूरा कर लेती है, बहुत अच्छे से तरबियत ढांप लेती है तालीम की कमी को। लेकिन तरबियत की कमी को कोई भी बड़ी से बड़ी तालीम पूरा नहीं कर सकती। आप अगर पीएचडी हैं और तरबियत अच्छी थी, एक पीएचडी डॉक्टर ऐसा बिहेव करे अपनी सोसाइटी के अंदर जो एक जाहिल और गंवार और अनपढ़ इंसान करे, तो आप दोनों को कहां खड़ा करेंगे? तो तरबियत का बड़ा अमल दखल है। इंसान की पहचान तरबियत से होती है बेसिकली। तो उन्हीं तरबियतों के अंदर आज एक ऐसी अहम तरबियत जो हर माँ को ये ज़हन में रखकर करनी चाहिए, वो कुछ ट्रेनिंग्स हैं। जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो माँ बाप की बहुत सारी और जिम्मेदारियों के साथ साथ, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि उन तमाम जिम्मेदारियों से पहले इस जिम्मेदारी के ऊपर फोकस करना चाहिए कि अगर आपके घर में आग लग गई है तो आपको बच्चे को ट्रेन करना है कि कैसे उस चीज को हैंडल करेगा। अगर आपके घर में सैलाब आ गया है, आपके घर में पानी आ गया है, तो ये आपने उसको ट्रेन करना है कि सैलाब में, पानी आने की सूरत में उसने अपनी जान को कैसे बचाना है। कल को वही बच्चा स्कूल जाएगा, चले स्कूल की हद तक शायद पेरेंट्स सपोर्ट कर दें छोड़ने के लिए, लेकर आने के लिए, लेकिन यूजुअली कॉलेज लाइफ में, फिर आके यूनिवर्सिटी लाइफ में कोई टाइमिंग नहीं होती। सुबह जाना है, दोपहर को भी जाना है, शाम को भी जाना है। कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती हैं तो पेरेंट्स हर वक्त उस बच्चे के साथ अवेलेबल नहीं हो सकते।
तो फिर बच्चा सेल्फ मेड होता है, खुद जाता है, गाड़ी अगर है तो उसका इस्तेमाल करता है, या बाइक या पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब वो कहीं बाहर है, घर से बाहर है किसी भी काम से, और सैलाब आ गया है, उसने अपने आप को कैसे बचाना है? मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि पिछले साल बहरिया टाउन में एक बच्ची यूनिवर्सिटी जा रही थी, उसके पास स्कूटी थी, बहरिया टाउन रावलपिंडी में, और वो शदीद किस्म का एक रेला आया पानी का, और एक शख्स ने उसके स्कूटी को पकड़ा और उसको संभालने की कोशिश की, लेकिन इतनी देर में वो पानी का इतना बहाव था, और लड़कियां बेचारी दुबली पतली हवा के झोंके से उड़ जाती हैं, तो वो बेचारी उस पानी के रेले में बह गई। मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लगा रहा हूँ, आप देखें कि ये बच्ची किस तरीके से अपना बैलेंस, बिल्कुल उसने अपना बैलेंस आउट कर दिया है। उसको कोई सेंस ही नहीं आ रही है कि थोड़े ही फासले के ऊपर एक खाई है जहां पानी गिरेगा और इस बच्ची की मौत हो जाएगी। अगर इस बच्ची को इसके पेरेंट्स ने स्विमिंग सिखाई होती, सैलाब की सूरत हाल से लड़ने की ट्रेनिंग दी हुई होती, तो यकीनन ये बच्ची बच सकती थी। अभी हाल ही में डीएचए रावलपिंडी के अंदर जो एक बड़ा वाकया हुआ, कर्नल इसहाक साहब अ, अपनी बेटी के साथ डीएचए 5 से निकले हैं, पानी रेले में आई, वहां से वो नाले में गई, और कई दिन के बाद कर्नल साहब की डेड बॉडी मिली, और उसके कई दिन के बाद उनकी गाड़ी मिली। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद मल्टीपल लेवल्स के ऊपर टीमें काम कर रही थी 24/7, तो कहीं जाके उनकी गाड़ी मिली, और अफसोस से कहना पड़ता है कि उनकी साहबजादी अभी तक लापता है, उनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका। अगर उस बच्ची को स्विमिंग की ट्रेनिंग होती, तो मैं यकीनन इस बात पर मुत्तफिक हूं कि वो बच्ची बच जाती, और ना सिर्फ वो बच जाती, वो अपने बाप को भी बचा। हमारे यहाँ बच्चे को फौरी तौर पे एक फैक्ट्री और एक मशीन बना दिया जाता है। फिजिकल एक्टिविटी के अंदर हम लोग फोकस ही नहीं करते। देखें, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर माओ के ऊपर जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा आ जाएगी, पाकिस्तान के इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, बिकॉज स्टेट को इस इन किस्म के मामलात में कोई दिलचस्पी नहीं। स्टेट कभी भी इस किस्म के कोई प्रोग्राम्स शुरू नहीं करेगी। अगर स्टेट स्कूलों को ही सिर्फ पाबंद कर दे, हम बेसिकली डंडे की कौम है, तो वो डंडा बहादुर अगर बिला तफरीक सब पर चल जाए और एक एसओपी तैयार हो जाए कि ये ट्रेनिंग स्कूलों में देनी है और बाकायदा इसका एग्जाम हो, जो आप पेपर रेगुलर स्कूलों में देते हैं उनके साथ इसका भी एक हिस्सा बनाया जाए, और उसकी भी ट्रेनिंग के साथ साथ बच्चों को प्रैक्टिकल करा के उनके मार्कशीट के अंदर इस चीज को ऐड किया जाए। स्विमिंग पूल्स के अंदर जदीद ममालिक के अंदर, यूरोप, अमेरिका, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये मैं एक वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि माएँ अपने छोटे से बच्चों को किस तरीके से स्विमिंग पूल से अवेयर करा रही हैं, किस तरीके से पानी से उनका डर खत्म कर रही हैं, किस तरीके से उनको तैरना सिखा रही हैं। बच्चे को अर्ली एज में अगर पानी में फेंक दिया जाए और कोई उसको निकाले नहीं कुछ टाइम तक, तो वो खुद कोशिश करके पानी की सतह पर आ जाता है। उसकी वजह क्या है? नेचुरली वो माँ के पेट में एक कुदरती तौर पे खुदा का एक ऐसा निज़ाम है कि वो उसके लिए एक स्विमिंग पूल होता है। लेकिन अगर आप जितना लेट बच्चे को स्विमिंग पूल पे फेंकेंगे, जितना लेट बच्चे को स्विमिंग पूल पर लेकर जाएंगे, वो वाली एक्सरसाइज और उस चीज में आना, स्विमिंग को बाकायदा करना, उसके लिए मुश्किल होता चला जाएगा। वो भूलता चला जाएगा कि माँ के पेट में मैं क्या कर रहा था। लेकिन माँ के पेट से निकलते ही
हम ठप्पा लगा देते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, ये बनेगा, वो बनेगा, ये करना है, वो करना है। उस बेचारे का हम पोस्टमार्टम कर देते हैं। सो खासतौर पे जो बच्चियां माएँ बनने जा रही हैं, अल्लाह उनके लिए आसानी वाले मामलात करे। और जो बच्चियां सुन रही हैं, जिन्होंने अगले 10 साल में, अगले 15 सालों में, अगले 20 सालों में माँ बनना है, वो ये चीज जहन में रख लें। वो बच्ची जो बैरिया टाउन में डूब के मरी, पढ़ी लिखी बच्ची है, पढ़े लिखे बैकग्राउंड से है, माँ बाप पढ़े लिखे हैं, भाई पढ़े लिखे हैं, बहनें पढ़ी लिखी हैं। कर्नल साहब की एक एग्जाम्पल ले लें। कर्नल साहब के बच्चे क्या अनपढ़ होंगे? बहुत आला तालीम याफ्ता, लेकिन वो तालीम उनको नहीं बचा सकी क्योंकि ट्रेनिंग नहीं थी। आग लग जाए इसकी ट्रेनिंग। मादरत के साथ ये इनिशिएटिव माओ को घरों से लेना पड़े, और अगर चाहें उनके जो वालिद ग्रामी हैं हेल्प करना चाहें तो बहुत अच्छी बात। वालिदा वालिद जो एक ऐसा है, उनके पास उज़र कि ज़्यादा टाइम नहीं होता, वो सुबह घर से निकलते हैं, शाम को घर आते हैं। तो चलो डेली नहीं तो वीकेंड पे सपोर्ट कर दिया करें अपनी बीवियों को कि वो बच्चों को इस किस्म की ट्रेनिंग के लिए आप उनको हेल्प आउट करें। अब ज़ाहिर बात है, आग लगा के उसको बच्चे को ट्रेन करना घर के अंदर या कहीं किसी ऐसी सेफ एनवायरनमेंट के अंदर, उसमें किसी मर्द का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इनिशिएटिव माँ ले, बाकी सारी चीज़ों को ट्रेन करे। जहाँ कुछ ऐसा एनवायरनमेंट है कि वो अकेली खातून वो माँ नहीं कर सकती, तो उनके जो वालिद हैं, आपके जो शोहर हैं, उनको फारिग वक्त में छुट्टी वाले दिन मोटिवेट करें कि इस वीकेंड पे हमने ये एक्टिविटी करनी है। फायर इंस्टीट्यूशंस को लाएं, रखें, उसका इस्तेमाल सिखाएं। पाकिस्तान के स्कूलों में 0.1% कहीं कोई ऐसी ट्रेनिंग होती है, कहीं कोई एक ऐसी ट्रेनिंग, वो भी सालों बाद। जापान के अंदर बच्चा ग्रेजुएट उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक उसको वहां के अर्थक्वेक के मामलात से टोटली अवेयर ना किया जाए कि आपने रेस्क्यू कैसे करना है, आपने अपने आप को सेव कैसे करना है, क्योंकि वहां बहुत शिद्दत के जलजले आते हैं। हमारे यहाँ बहुत शिद्दत से तूफान और आंधियां और सैलाब आते हैं। तो मैं 40-42 साल का हो गया हूँ, मैंने आज तक नहीं देखा कि कहीं कोई ट्रेनिंग दी जा रही हो। मैंने महसूस किया कि हमारे घरों में नहीं है ये कॉन्सेप्ट, हमारी माओ को ये अवेयरनेस नहीं है। बच्चे पैदा करने के ऊपर हम लोगों का बहुत ज्यादा फोकस है, लेकिन रेस लगी है कि बच्चा पैदा करना। मैंने अर्ज किया कि 50 से 55 लाख बच्चा एक साल में पाकिस्तान में पैदा हो रहा है। इतनी मैसिव प्रोडक्शन, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है? हमने उसको बाथरूम के आदाब सिखाए। बाथरूम में लाइट चली गई, बच्चा अंदर से लॉक करके बैठा है, वो किसी ट्रॉमा में ना चला जाए। आपने इस पे कभी काम किया? घर में है, जल्जला आ गया है, 8 बच्चे हैं, 8 में से सबसे बड़ा है, वो आपको कैसे हेल्प आउट करेगा? उसको ये ट्रेनिंग कभी दी? सैलाब आ गया, घर में पानी आ गया, कैसे अपने आप को वहां से एवैक्यूएट करना है? आप शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, एक्सीलेटर का इस्तेमाल बच्चों को सिखाया है? बच्चों को क्या सिखाएंगे? हमारे यहाँ तो खवातीन उस एक्सीलेटर के ऊपर जाने से डर रही है।
लिफ्ट के इस्तेमाल को हमने कभी बच्चों को सिखाया है? ये यूरोप अमेरिका में नॉर्मल बात है। कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि इतनी इस चीज को सवार किया हुआ है हमारे माशरे ने, बच्चा बच्चा बच्चा, और जिसका नहीं होता उसकी तो जिंदगी और दुनिया हराम। सोच ये पैदा करनी है कि उस बच्चे से करवाना क्या है, उस बच्चे की तरबियत कैसी करनी है। जिंदगी का इख्तिताम मौत पर है। आपकी नेकियां आपकी मौत तक हैं, लेकिन चंद नेकियां ऐसी हैं जो आपके मरने के बाद भी सवाब का बायस बनती हैं, और उनमें से एक अच्छी स्वाले नेक औलाद। अगर आप दरख्त भी लगा के चले जाएं तो वो भी आपके लिए बायसे सवाब बना रहता है। उनमें एक औलाद भी है, ऐसी औलाद जो अपने लिए कुछ कर सकती हो और इतनी उसके अंदर सख्त हो और इतनी उसको ट्रेनिंग और एजुकेशन दी गई हो कि वो दूसरों को भी मुसीबत में वहां पर हेल्प आउट कर सके। ये सवाब ही सवाब है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बच्चियां बहनें जिनसे खसूसी तौर पे आज मैं मुखातिब हूँ, इस चीज से, इस नई सोच से जरूर फायदा उठाएंगी, जरूर फायदा उठाएंगी। इस वीडियो को कहीं सेव करके रख लीजिए, क्योंकि हम लोगों को भूलने की बहुत शदीद आदत है। गाय बगाए कहीं ना कहीं स्क्रॉल करते हुए ये वीडियो आपके मोबाइल में हो और आपको नजर आ जाए, साल में एक दफा सुनेंगे तो वो मोटिवेशन का बायस बनेगी और डायरेक्शन एक्चुअली आपको मिलेगी कि आने वाले बच्चे या बच्ची के साथ आपने क्या करना है, उनको कैसे ट्रेन करना है, उनको कैसे परवान चढ़ाना है। बाकी डॉक्टर तो वो बन जाएगा, इंजीनियर भी बन जाएगा, साइंसदान भी बन जाएगा, सारा कुछ बन जाएगा, लेकिन वो बच्ची जो बैरिया टाउन में डूब के मरी, वो भी ग्रेजुएट थी, अपनी बेसिक ट्रेनिंग ना होने की वजह से जान से गई। कर्नल साहब, चलें, कर्नल साहब तो एक उम्र रसीदा इंसान थे, लेकिन उनकी बेटी जवान बेटी थी। बेसिक ट्रेनिंग ना होने की वजह से ना खुद बच सकी, ना अपने अजीम बाप को बचा सकी। इंशाल्लाह इस वीडियो से आपका भला होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगले वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।